जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कल हमने श्रावण मास के महात्म्य के बारे में जाना था कि किस तरीके से भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। आज हम श्रावण महात्म्य के प्रथम अध्याय को जानेंगे कि किस तरीके से भगवान भोलेनाथ ने श्रावण मास को ही अपना प्रिय महीना माना और उसमें क्या क्या त्योहार आते हैं, क्या क्या व्रत रखा जाता है और उसका क्या महात्म्य है। तो चलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं श्रावण मास के महात्म्य का अध्याय प्रथम। शौनक बोले, हे सुत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक व्याख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। जिस प्रकार तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य, मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य है और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति हमें कह दिया है। यदि आपके मत में इससे भी अधिक महिमामय कोई मास हो या भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप वो भी हमें अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ही न रहे। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। तो इस पर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आसक्तिकता, सठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण होते हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर के उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्र भाव से ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराध्य चरण कमल वाले हे देवादिदेव महादेव, हमने आपके अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रीति करने वाला है, सभी कर्मों को सिद्धि दिलाने वाला है। अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, मैं आपकी स्वर्ण इच्छा से भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रावण नक्षत्र पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इस मास को श्रावण मास कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी इसे श्रावण की संज्ञा दी गई है। निर्मलता का गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए इसे नभा कहा गया है। इस श्रावण मास में धर्मों की गणना करने में पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवा से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है, इसका महात्म्य को देखने और कहने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है, अपितु जिज्ञासाओं, भक्तों और अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले 4 प्रकार के लोग होते हैं। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वाले इस श्रावण मास को व्रत अनुष्ठान करना चाहिए।
सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सतम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताइए, किस तिथि में और किस दिन कौन कौन सा व्रत किया जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का क्या फल है, किस किस ने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजा कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ करनी चाहिए, पूजन में सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, आप सब मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ था, यह सभी मासों का में श्रेष्ठ कैसे हुआ, और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब आप बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो भी भाग इसमें शेष रह गया हो, वह भी लोगों के उद्धार करने के लिए कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब कुछ मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप में 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर चक्र से भी ऊपर आपकी अधिष्ठिति होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यदि आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है, हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा में पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवताओं की पूजा में किसी भी तरह से संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जंघा पर माँ दुर्गा स्वरूपा भगवती दुर्गा स्थित है, दाहिनी जंघा पर गणपति जी। आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज श्री हरि विष्णु का स्थान है। अन्न में ब्रह्म स्वरूप होने तथा रास में विष्णु रूप में होने और आपके उसको भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठतम में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। जगत का संहार करने वाले, हलाहल को गले में धारण करने वाले, महाप्रलय की काला अग्नि को अपने मस्तिष्क पर धारण करने में कौन समर्थ हो सकता है। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्म में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सनत कुमार ने भगवान महादेव से पूछा और इन प्रश्नों का उत्तर मांगा है। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ सनत कुमार के इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं और श्रावण मास के महात्म्य के बारे में आगे क्या बताते हैं। तो चलो दोस्तों, अगले अध्याय में हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे और अगले अध्याय का पाठ करके हम उसका महात्म्य जानेंगे। तो दोस्तों, मैं सुमन आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलेंगे कल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।